में गंगाधर का संदेश है? जी श्रीमंत सरकार। इसका अर्थ ये हुआ कि गंगाधर राव बारात लेकर बिठूर नहीं आ सकते। अगर ये बात है तो आप भी सुन लीजिए और गंगाधर राव जी को भी बताइए कि न हमारी मनोजाशी जाएगी और न ये विवाह संपन्न होगा। ये जो आप शगुन लाए हो ना, इसे वापस ले जाइए। क्षमा कीजिएगा श्रीमान सरकार, संभवतः रघुनाथ जी महाराज के मंतव्य को आपके समक्ष उचित ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाए। तात्या जी और क्या समझाएंगे? उनका मंतव्य तो स्पष्ट कर दिया कि हम बारात लेकर बिठूर नहीं आएंगे। श्रीमंत सरकार, हमारे महाराज का बारात लेकर आने से कोई इनकार नहीं है, क्योंकि हमारी झांसी इस समय विषम परिस्थितियों से जूझ रही है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंहासन के तीनों दावेदारों का महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र में लिप्त देख ये अंग्रेज उन्हें और प्रोत्साहन दे रहे हैं। जिस तरह से इन फिरंगियों ने बंगाल और महाराष्ट्र को हड़पा है, उसी तरह से ये हमारे समृद्धिशाली बुंदेलखंड को भी हड़पना चाहते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में महाराज का झांसी से निकलना अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। रघुनाथ सिंह, ऐसे विकट परिस्थिति से संपूर्ण हिंदुस्तान जूझ रहा है। इसका अर्थ यह तो नहीं कि हम विवाह जैसे महत्वपूर्ण संस्कार की मर्यादाओं को छिन्न भिन्न कर देंगे। छी छी छी, कितनी खेदजनक बात है कि अपने मित्र के साथ बाराती बनकर सफीपुर आ सकते हैं, लेकिन स्वयं अपनी बारात लेकर बिठूर नहीं आ सकते। नहीं, मैं अपनी छविली का इतना घोर अपमान नहीं होने दूंगा। अगर विवाह करना है तो बारात लेकर बिठूर आना पड़ेगा। श्रीमंत सरकार, बस। हम इस विषय में और चर्चा सुनना नहीं चाहते। क्षमा कीजिएगा तात्या जी, परंतु हमारे लिए श्रीमंत सरकार का शब्द ही ब्रह्म वाक्य है और हमारी बनों पर हमसे अधिक अधिकार उनका है। यदि हमारी मनु के भाग्य में झांसी की रानी बनना नहीं है तो झांसी की महारानी बनने पर आपको हमारी बहुत बहुत बधाई। कृपया ठहरिए। अक्षय तृतीया का प्रसाद ग्रहण करके जाइए। पधारिए। प्रसाद ग्रहण कीजिए। हमें शिक्षा देने चली
हैसियत देखी है अपनी? हमारी इंदु कुलीन पेशवा की बेटी है, किसी दास की निर्लज कुल कलंकित बेटी नहीं। हे देवा, ऐसी विलक्षण कन्या के साथ मैंने कैसा व्यवहार किया। अरे खाओ बेटा। आजी साहब, मैंने अपनी माँ को तो नहीं देखा। यदि आज वो होती तो शायद वो भी मुझे इसी तरह खिलाती। हाँ बेटी, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना? परंतु मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है कि समझ में नहीं आ रहा है किस मुंह से क्षमा मांगू। नहीं आजी साहब, आपके कड़े अनुशासन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं तो तीर तलवार के अलावा कुछ जानती। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं आजी साहब। दुख रहा है? जानती हूँ तुझे बहुत कष्ट हो रहा है, पर हमारी यही मान्यताएं तो हमारे सुखी जीवन का आधार बनती हैं। सोचो तो बहुत कुछ है। देखो, ये तुम है, ये तुम्हारे पति और ये तुम्हारी संतान, सब मिला के तो साम्राज्य जहां के तुम महारानी बनने जा रही हो। इसलिए जब तक ये व्रत पूरा ना हो जाए, इसे अपनी उंगलियों से बांध के रखना। अब तुम्हारी हर गतिविधि से एक महारानी की गरिमा छलकनी चाहिए। आजी साहब, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? वो मैं बता दूंगी। चलो पहले प्रसाद ग्रहण कर लो, फिर चलते हैं। तुम्हारा शगुन भी तो आया है। मोहरपन जी, बात हमारे हाथ से निकल चुकी है। अब ऐसी विषम स्थिति को आप ही संभाल सकते हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ ताते जी? आप इस श्रीमंत सरकार को मना सकते हैं, नहीं तो मेरा सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और आपकी पुत्री मणिकर्णिका का भविष्य भी। तात्या जी, मैंने आपसे पहले भी कह दिया, श्रीमंत सरकार के होठों से निकला हर शब्द हमारे लिए वेद वाक्य है। मनु का भविष्य भी वही तय करेंगे। आओ मनु बेटा, देखो देखो तुम्हारा शगुन आया है। ये क्या? ये वापस क्यों लेके जा रहे?
जाओ बेटा, प्रणाम करो। वही साहब, क्या हुआ मुरुपन? सब कुशल मंगल तो है? जीते रहो बेटा, जीते रहो। सदा सुखी रहो बेटा। श्रीमान सरकार ने झांसी से आए शगुन अस्वीकार कर दिया। पर ऐसा क्यों किया? महाराजा गंगाधर राव बारात लेकर बिठूर नहीं आना चाहते। मनु बेटा, अपने कक्ष में जाओ। ऐसा क्यों किया उन्होंने? वनी साहब, इनका ये कहना है कि झांसी में कुछ ऐसी परिस्थिति है कि महाराजा गंगाधर राव बिठूर नहीं आ सकते, परंतु महाराजा गंगाधर राव के इस तर्क को श्रीमान सरकार ने केवल अपने लिए ही नहीं, मनु का भी अपमान समझा है। इसीलिए उन्होंने ये संबंध अस्वीकार कर दिया। प्राची, मैं महारानी जैसी लग रही हूँ ना? हाँ, थोड़ी थोड़ी लग रही हो। बस चुप बैठो फिरंगी। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कमिश्नरी। हम अपना राज्य शासन स्वयं चला लेंगे। हे देवा, मन्नो दीदी, क्या हो गया आपको? मैं आपको फिरंगी से क्यों क्या? अरे नहीं, हम इसी तरह उन्हें भगाएंगे। ठीक है, इन छोटे छोटे कुर्सियों पे बैठ के नहीं भागेंगे फिरंगी। फिर कैसे भागेंगे? कैसे भागेंगे? अरे हाँ, आपने लाल भाऊ से कहा था ना कि मेरे पास 10 साथी होंगे, तो फिर आप हाथी पे बैठना, एक आगे एक पीछे। फिर डांटूंगी ना तो धूम धमाके भागेंगे। नाना बा, हमारी मन्नू दीदी रानी बनने जा रही है। वो तो अपना हाथी आपको दे देगी और आपके साथ ठेंगा दे दिखाएगी। क्या हुआ नाना भाऊ? अच्छा नहीं हुआ मनु। क्या अच्छा नहीं हुआ? मनु, नियति को यह संबंध स्वीकार नहीं था। कौन सा संबंध? मनु, अब तुम्हारा विवाह झांसी नरेश से नहीं होगा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बस यूं ही हुजूर, दिल बेचैन हुआ तो। हम भी कोई सपना देख रहे थे, पता नहीं किस आवाज से हमारी आँख खुल गई। जरूर हमारे दिल ने ही दस्तक दी होगी आपको। नहीं, कुछ तो आवाज हुई। वो देखो, वहां मणिकर्णिका का चित्र गिर गया है। जाइए, उठाइए। सानी साधनी पदम पवम
फरमाइए। हमारी होने वाली महारानी मणिकर्णिका के विषय में आपका क्या विचार है? हुजूर, सबसे पहले तो इस खूबसूरत ज़हीन और बहादुर मलिका के लिए इस नाचीज का दिली मुबारकबाद कबूल कीजिए। हमें आपसे यही उम्मीद थी मोदी जी। हुजूर, हम अपनी होने वाली मलिका के इस्तकबाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। हुजूर, आपसे एक बात पूछने की गुस्ताखी कर सकती हूँ? आपकी गुस्ताखियां हमें पसंद है मोदी जी। झांसी की होने वाली मलिका के घर वालों ने आपकी शर्तें मंजूर कर ली? बाजीराव, बाजीराव, तुमने मनु का शगुन लौटा दिया? यदि गंगाधर राव ने कुछ शर्तें रखी थी तो तुम्हें मान लेना चाहिए था। यही कहना चाहती है ना आप? गंगाधर कोई शर्त नहीं रख रहा, मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहा है। आप क्या जाने बनी साहब, मेरे मन पर क्या बीत रही है। मेरे इस प्रकार मना करने के परिणाम हमारी छबीली को भुगतना पड़ रहा है। अगर मोरूपन बिठूर के अतिरिक्त कहीं और रह रहा होता ना, तो गंगाधर ये शर्त कभी नहीं रखता। मैं जानती हूँ बाजीराव, तुम्हारे स्वाभिमान को बहुत बड़ा आघात लगा है, पर जरा सोचो, क्या तुम्हारी छबीली को इससे अच्छा वर मिल सकता है? वही तो। एक उपाय है मेरे पास बाजीराव। यदि उन्होंने शर्तें रखी है तो शर्तें तुम भी रखो, उन्हें माननी ही पड़ेंगी। हाँ बाजीराव। जल्दी जाके सामान रखो। चलिए रघुनाथ जी, झांसी वापस चलते हैं। तात्या जी, तनिक रुक जाइए। एक अत्यंत शुभ समाचार है। श्रीमंत सरकार ने महाराजा गंगाधर राव की शर्त मान ली है। हे मां दुर्गे, भगवान धन्य। परंतु हमारे श्रीमंत सरकार की भी एक शर्त है। श्रीमंत सरकार की क्या शर्त है मोरूपन जी? बस यही कि महाराजा गंगाधर राव की शर्त के अनुसार वो मनु को झांसी तो भेज देंगे, परंतु वो स्वयं इस विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। बाबा, क्या आज सुबह मेरे विवाह में नहीं आएंगे? आपके महाराज ने मेरे आसुबा का अपमान किया है। बाबा, मुझे इस बंधन से मुक्त करा दो। मैं ये विवाह नहीं करूंगी, ये विवाह नहीं करूंगी।